सत्यनारायण व्रत कथा को अल्प ज्ञान रखने वाले गायकों ने अपने अपने मतानुसार मनवादियों की तरह बालों की भीत खड़ा करने की कोशिश की है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब तक किसी कहानी अथवा तथ्य की अच्छी तरह से जानकारी नहीं हो, उसे जनता जनार्दन के सामने कदापि नहीं रखना चाहिए। बिना सही जानकारी के रखना बहुत बड़ी मूर्खता है। तुम लोगों ने गाया है कि नारायण गांव में घूम रहा था, जिसे देख करके सतिया मोहित हो जाती है। उनके स्वामीनाथ नाम का पुत्र भी था। उनके कोई नहीं था। इस कथा का नाम ही है सत्यनारायण स्वामी की व्रत कथा। तुम लोगों को शायद यह नहीं मालूम है कि जिस समय की यह कहानी अथवा घटना है, उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी। गांव में घूमना तो दूर रहा, यदि शूद्रों को किसी कारणवश गांव से निकलना पड़ता था तो जोर जोर से आवाज़ देना पड़ता था कि कहीं सवर्णों पर छाया न पड़ जाए तो मार खाना पड़े। उस रामदेव ब्राह्मण पुत्री का नाम सतिया नहीं बल्कि सतवती था। सतिया जैसा नाम तो मनवादी शूद्रों के बच्चों का रखते थे, जैसे रमपतिया, रमकलिया, कानी, कोयली, भूरी, भुसैली, इतवारी, समारी, मंगरे, बुद्धू, फकीरे, बेफई, सुकई, घूरे आदि। जिस समय सतवती नारायण को अपना पति स्वीकार किया, उस समय ऐसी घटना घटी कि उसे मजबूर होकर मुगल सैनिकों से बचने के लिए नारायण के साथ में खेत में बनी अटिया पर छिप करके लेटना पड़ा। तभी से उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। क्योंकि उसकी माँ शांत प्रभा कहती थी कि बेटी, अपने धर्म में यदि कन्या किसी पुरुष को अपना पति एक बार चुन लेती है तो आजीवन उसका साथ निभाती है। उसके पहले तो वह खाना भी दूर से देती थी कि कहीं छू न जाए। नारायण में एक आदत थी कि बचपन से लेकर के जवानी तक जब भी सरस्वती खाना लेकर आती और वह खाने चलता तो उसे एक टक दे करके ही खाता, जिसे कई बार सरस्वती पूछना भी चाहा लेकिन नहीं पूछी। और जब उस दिन खाना लेकर के आई तो पूछा कि आखिर नारायण, तू मुझे दे करके ऐसा क्यों करता है? तो नारायण ने कहा कि देखो सतवती, तुम बचपन से लेकर के आज तक मुझे खाना देती आई हो और अब तुम कली से फूल बन गई हो। तुम्हारे ऊपर मन चले भौरे बढ़ाने लगे हैं, तुम किसी दिन चली जाओगी। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे हाथ लगने से खाना मीठा हो जाता है। इतना सुन करके सतवती नारायण तरफ हाथ फैलाती है, जिसे नारायण चूम लेता है। चूमते ही दूसरे हाथ से सतवती ने जोर से जाटा मारा। इसकी संपूर्ण जानकारी हित हमारा लिखा नाटक असली सत्यनारायण व्रत कथा नाटक उर्फ दलित और सवर्ण घराने की माधार से भरपूर दिल दहला देने वाली प्रेम कहानी, जिसको हमने 26 खंडों में लिखा है। इसे मंचन करवा कर अथवा पढ़ करके जरूर देखें। इसी को हमने आर्य नार्य संघर्ष महाकाव्य नामक अपनी पुस्तक में बतज राधे श्याम में अत्यंत सरल और सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया है। गीत के रूप में हमारी पुस्तक भीम गीत माला में पढ़ने का कष्ट करें। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय के महान लेखक, उनकी लेखनी की सराहना करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं है कि सराहना कर सकूं, लेकिन कुछ बातों को यहाँ कहना जरूरी समझता हूँ। वह यह है कि महान लेखक ने शायद यह नहीं जाना कि भगवान बुद्ध के 3 पीढ़ी बाद राम का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध राजा प्रसेनजीत के समकक्ष थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में राम और राजा अम्बरीश का नाम दिया है। दूसरी बात यह है कि लेखक महोदय ने दर्शाया है कि जब राजकुमार सिद्धार्थ ने छंदक से पूछा कि हे छंदक, ये कौन है, तो छंदक ने बताया, हे राजकुमार, ये हरिजन है। उन्हें यह नहीं मालूम था कि उस समय अछूत तो थे लेकिन हरिजन नहीं थे। हरिजन को तो गांधी ने 2 अक्टूबर सन 1932 को
विष्णु के 100 नामों से हरि शब्द लेकर के हरिजन बनाया था, जिसे 3 अक्टूबर सन 1932 को टाटा और टक्कर नामक 2 कांग्रेसियों ने रेडियो से प्रसारित किया। इसलिए हमारा कहना है कि बौद्ध धर्म जैसे पवित्र और पावन धर्म को गप्पों का खजाना बनाने की कोशिश न करें। जब तक किसी तथ्य या कहानी की संपूर्ण जानकारी न हो, उसे जनता के सामने न रखें। महान कृपा होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।